हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। मैं आपको ज्योग्राफी बुक 6th क्लास की चैप्टर 9 जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एट ए ग्लांस पढ़ा रही हूँ। इसमें हमने इसकी फिजियोग्राफी, द आउटर प्लेन्स, उसके बाद हमने पढ़ा इसके द शिवालिक्स, द मिडल हिमालयाज। इसके बाद हमने कल पढ़ा था द वैली ऑफ कश्मीर, द ग्रेटर हिमालयाज, द लद्दाख रीजन। तो अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वेरीज कंसिडरेबली विद इट्स टोपोग्राफी। जो क्लाइमेट है यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर का और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का, तो ये वेरीज है, डिफरेंट है दोनों का एक दूसरे से। द साउदर्न पार्ट ऑफ जम्मू रिफ्लेक्ट ए ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट। जो जम्मू का रीजन है वो रिफ्लेक्ट करता है, उसमें ह्यूमिडिटी होती है ज़्यादा। वो किसकी वजह से होती है? मानसून टाइप का, जो मानसून की हवाएं आती हैं, बारिश आती है, उस वजह से उसका क्लाइमेट ह्यूमिड होता है। जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ विद ए टेम्परेचर ranging up to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जो जून का महीना होता है वो हॉटेस्ट मंथ होता है, 45 डिग्री टेम्परेचर होता है जम्मू का। हॉट एंड ड्राई विंड्स लोकली नोन एज लू, तो जो वहाँ पे हॉट ड्राई विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं, तो उनको लू कहते हैं। ब्लो इन द आफ्टरनून ड्यूरिंग समर, तो ये आफ्टरनून दोपहर के टाइम पे बहुत तेज़ गर्मी होती है। और जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन द प्लेन्स ऑफ जम्मू, तो जो जनवरी का महीना होता है ये जम्मू में क्या होता है, बहुत ही सर्दी होती है। तो टेम्परेचर यहाँ का रेंजिंग बिटवीन 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो द वैली ऑफ कश्मीर, इसके बाद वैली ऑफ कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है? अलॉन्ग विद सम हिली एरियाज़, और जो इसके हिली एरियाज़ हैं ऑफ जम्मू कश्मीर और इसके साथ हिली एरियाज़ ऑफ जम्मू एक्सपीरियंस मॉडिफाइड टेम्परेचर टाइप ऑफ temperate type of climate. July is the hottest month and January is the coldest month. जुलाई तो hottest, सबसे जो इस कश्मीर में जो ज़्यादा गर्मी होगी तो वो जुलाई के महीने में होती है, और जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा सर्दी होती है। Which is locally known as period of चिलेकला, तो जो ये इसको लोकली कहा जाता है, हम लोगों की ज़ुबान में इधर कश्मीर में हम लोग इसे चिलेकलान कहते हैं। एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड कैन टिप डाउन टू -10 to -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो -10 से -20 गिर जाता है। 40 days ऑफ इंटेंस कोल्ड फ्रॉम 21 December to 31 जनवरी। 21 जनवरी से 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक ये 40 डेज़ हो जाते हैं, तो इसे चिलेकलान कहते हैं। इन 40 दिनों को हम लोग यहाँ पे चिलेकलान कहते हैं। इसके बाद आ जाता है लद्दाख एक्सपीरियंस ए वेरी ड्राई क्लाइमेट। जो लद्दाख का जो क्लाइमेट है ये बहुत ही ड्राई है। कोल्ड डेजर्ट इसे हम कहते हैं। कंडीशंस प्रिवेल इन दिस रीजन, कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस होती हैं इस रीजन में। लद्दाख रिसीव्स ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ precipitation थ्रू आउट द ईयर।
Precipitation is mainly in the form of snowfall. तो बहुत precipitation का मतलब है mainly in the ये snowfall होता है. January is the coldest month in the लद्दाख. जनवरी में सबसे ज़्यादा सर्दी लद्दाख में होती है. Here the lowest temperature goes deep below freezing point up to -40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 40 डिग्री का जो टेम्परेचर है -40 डिग्री सेंटीग्रेड एट द्रास में होता है. फैक्ट फाइल ऑफ द सीजन इधर दिखाए गए हैं. स्प्रिंग ये कहाँ के हैं? अच्छा, ये पीरियड कौन सा है? जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग अलग है. सबसे पहले सीजन्स दिखाए गए हैं, फिर पीरियड है. कौन कितना पीरियड मतलब यहाँ पे टाइम का है, किस मंथ में कहाँ से कहाँ तक. इसके बाद जम्मू है और फिर कश्मीर नेटिव टर्म और फिर लद्दाख है. तो स्प्रिंग होता है 16 मार्च से 15 मई तक. ये किस में होता है? बहार जम्मू में. और कश्मीर के साउथ स्पिट समर होता है. उसके बाद 16 मई से 15 जुलाई सॉरी. तो ये सोहा ग्रीष्म जम्मू में इसको सोहा कहते हैं, ग्रीष्म. रेनी होता है 16 जुलाई से 15 सितंबर. जम्मू में इसे बरसात कहते हैं. वहरत तो यहाँ पे नहीं होता है, लद्दाख में नहीं होता है. ऑटम होता है 16 सितंबर से 15 नवंबर तक. पतझड़ का मौसम जिसे कहते हैं, तो कश्मीर में हम इसे हारुद कहते हैं, तो लद्दाख में इसे स्टोन कहते हैं. इसके बाद विंटर आ जाता है 16 नवंबर से 15 जनवरी तक. स्याला डोगरी लैंग्वेज में इसे स्याला कहते हैं. और वंद कहते हैं हम लोग इसे कश्मीरी में, कश्मीर के लोग. आइस कोल्ड 16 बहुत ज़्यादा सर्दी 16 जनवरी से 15 मार्च तक. यहाँ पे तो इतना नहीं होता है, तो कश्मीर में हम इसे शिशोर कहते हैं. तो सीजन्स नॉट फाउंड. इसके बाद आ जाता है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फाना कैसा है. कश्मीर का, लद्दाख का, यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख. द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेल एंडोड विद नेचुरल वेजिटेशन. तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत है. इट्स नेचुरल वेजिटेशन हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी इन फ्लोरा. तो बहुत वैरायटी है इधर, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है फ्लोरा की. रेंजिंग फ्रॉम द लश ग्रीन मार्ग्स, अल्पाइन pastures in evergreen conifers on gentle slopes of high altitudes. ऊंचे पहाड़ों पे बहुत ग्रीनरी है. स्क्रब फॉरेस्ट कवर साउदर्न स्लोप्स जो हैं, ढलान जो हैं, वहाँ पे जंगल हैं. ऑफ शिवालिक फुट हिल्स एंड डेसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द साउदर्न स्लोप्स. तो डेसिडस टाइप के फॉरेस्ट हैं कहाँ पे? साउदर्न स्लोप्स में, शिवालिक के. एंड पीर पंजाल रेंज, द हाई आल्टीट्यूड डेजर्ट लैंड ऑफ लद्दाख. लद्दाख में क्या है? हाई आल्टीट्यूड, वहाँ पे डेजर्ट है. लद्दाख यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे रेत है या रेगिस्तान है. यहाँ पे ये मतलब है कि वहाँ पे वेजिटेशन टोटली नहीं है. ओइंग टू लो रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल होती है, ना के बराबर. इज़ लार्जली डोमिनेटेड बाय ज़ियोफोटिक वेजिटेशन. The natural tree elements are largely absent except for the more humid regions of Nubra Valley and all river valleys present in Ladakh. The main types of forests found in the Union Territories are, जो यहाँ पे main types किसके पाए जाते हैं फॉरेस्ट के, वो हैं सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट,
subtropical pine forest, Himalayan moist temperate forest, Himalayan dry temperate forest और अल्पाइन फॉरेस्ट। ये एक व्यू दिखाया गया है वारवन वैली ऑफ किश्तवाड़, पाइन फॉरेस्ट है ये। तो इसके आगे द कॉमन टाइप ऑफ ट्रीज फाउंड इन जम्मू रीजन आर कीकर। जम्मू में कीकर, बेर, शीशम, पीपल, बैनियन, मैंगो एंड पाम, चिनार जो है, देवदार है, सैप्रस है, मैपल, ओक, वॉलनट एंड पॉपुलर आर फाउंड इन कश्मीर। जुनिपर्स, फाइफर्स and rhododendron grow at higher altitude of Ladakh. The willow, mulberry and walnut trees provide raw materials required for the development of sports goods. जो मलबरी ट्री है, विलो ट्री है, वॉलनट ट्रीज हैं, ये रॉ मटेरियल किसके लिए प्रोवाइड करवाते हैं? जो स्पोर्ट्स के गुड्स बनते हैं, जैसे बैट हो गया, हॉकी हो गया, विकेट्स हो गए, ऐसी चीज़ों के लिए। फर्नीचर एंड वुड आर्टिफैक्ट्स, फर्नीचर के लिए और जो लकड़ी का बाकी सामान बनता है। मैनी पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, बहुत से लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर इसी काम पे करते हैं। फ्रॉम दीज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जंगल पर जो बेस इंडस्ट्रीज़ है, वुड इंडस्ट्री है। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड टर्पनटाइन एंड ए वेराइटी ऑफ रेजन्स। यहाँ पे टर्पनटाइन भी मिलता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करवाता है, रेजन्स करवाता है, यूज्ड इन सेवरल केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ होता है। रेजन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द पाइन ट्रीज़। तो इसके बाद आ जाते हैं यहाँ के मेजर रिवर्स। मेजर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दीज यूनियन टेरिटरीज आर द इंडस इन लद्दाख में जो है वो इंडस रिवर है, द चनाब इन जम्मू रीजन और झेलम जो है वो कश्मीर वैली में है। तो लैंग्वेज जो है, प्रोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन इन दीज यूनियन टेरिटरीज आर कश्मीरी, उर्दू। कश्मीरी और उर्दू कहाँ बोली जाती है? कश्मीर में डोगरी, पंजाबी, पहाड़ी ये भी बोली जाती है। डोगरी के बगैर पंजाबी और पहाड़ी बोली जाती है, बोती बोली जाती है, बल्ती बोली जाती है, गोजरी, सिन्ही, सिराजी, दर्दी, पश्तू एक्स्ट्रा ये सब बोलियाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बोली जाती हैं। वाइल्ड लाइफ क्या है यहाँ पे? वाइल्ड लाइफ इन द एंटायर रीजन इज़ कलरफुल। यहाँ पे बहुत वैरायटी है, इसी का मतलब है कि यहाँ पे कलरफुल है एंड डाइवर्स। ब्लैक नेक्ड क्रेन है यहाँ पे, पीकॉक है, डक्स हैं, पैराकीट्स हैं और क्रेन्स हैं, पिजन्स हैं और कुछ बर्ड्स हैं हैबिटेटिंग द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज़ द होम ऑफ याक। याक कहाँ पे पाया जाता है? लद्दाख में। द शाही horned wild ox weighing around 1 ton, the Tipton antelope and the Kiang Tipton wild ox. Furthermore, the ibex, bear, snow leopard and very rare red panda are found in certain pockets. Dachigam National Park in Srinagar is abode of हांगुल। वहाँ पे दाचीगाम श्रीनगर में हांगुल पाया जाता है। इट इज़ ए रेयर एंड यूनिक स्पीशीज़ ऑफ डियर नॉट फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में किसी भी जगह पे नहीं